नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये खबर बिहार से जुड़ी है और बहुत दिलचस्प भी खबर है और दुखद भी खबर है कि बिहार में सेमीकंडक्टर की कंपनी खोलना मेरे जीवन का सबसे बुरा फैसला था। ये कोई और नहीं कह रहा है कि बल्कि कंपनी के सीईओ का ये पोस्ट है एक्स पर, जो कि बहुत वायरल हुआ है। बाद में उसे डिलीट कर दिया गया, लेकिन स्क्रीनशॉट तो आजकल के डेट में रख लिए जाते हैं, डिजिटल जमाना है। तो ये है, बिहार में स्टार्टअप शुरू करना, उसे चलाना बहुत मुश्किल है। बिहार में सेमीकंडक्टर की कंपनी खोलना जीवन का सबसे बुरा फैसला था। ये बोल सेमीकंडक्टर कंपनी सुरेश चिप्स एंड सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ चंदन राज के हैं। अब सोचिए कि यहाँ पे एक स्टार्टअप लगाना और बिजनेस का शुरू करना, कोई एक नया इनोवेटिव कुछ भी लेकर के आप जब आ रहे हैं बिहार में, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे कुछ, तो जब कोई कंपनी आप खोलेंगे तो उसमें तो कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा ही, सरकार को भी रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन ये सोचिए कि ये जब सुनने को मिल रहा है, पढ़ने को जब मुझे मिल रहा है, तो बहुत तकलीफ हो रही है कि एक बिहारी होने के नाते, कि एक बिहार का बंदा बिहार में कुछ करना चाह रहा है और उसे ये लास्ट में उदासीन होना पड़ रहा है। पहले का ज़माना छोड़ दीजिए, आप अभी की सरकार क्या है कि वो रट लगाती है कि पहले, आज से 17 साल 18 साल पहले, 2005 के पहले कुछ नहीं था। तो आज ठीक है, आपने मूलभूत सुविधाओं को ज़रूर बेहतर किया, लेकिन आज सोचिए कि आज के दौर में जब ये उम्मीद लगा कि आपसे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो अब उनको लगता है कि मैंने कोई गलत निर्णय ले लिया यहाँ पे ये स्टार्टअप शुरू कर करके। अब इस तरह की भावना आ रही है, और उसका ये जीता जागता उदाहरण चंदन राज हैं, जो सेमीकंडक्टर कंपनी सुरेश चिप्स एंड सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हैं। शासन प्रशासन की उदासीनता से नाराज होकर चंदन राज ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। हालांकि थोड़ी देर के बाद, जैसा मैंने बताया, कि उन्होंने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। दरअसल चंदन राज ने बिहार की पहली सेमीकंडक्टर कंपनी सुरेश चिप्स एंड सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की थी। वह इस कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ हैं। वो अपनी पोस्ट में बताते हैं, जहां उनकी कंपनी है उस जगह पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी है। ना सड़क है और ना स्ट्रीट लाइट, साथ ही वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। इस कारण उन्होंने कई क्लाइंट खो दिए, क्योंकि उन क्लाइंट ने उन समस्याओं के चलते उनकी कंपनी के साथ काम करने से इनकार कर दिया। और ये आए दिन जितने भी स्टार्टअप छोटे बड़े जो भी बिहार में हो रहे हैं, उन सभी को दो चार होना पड़ रहा है। चाहे बिहार सरकार के जो प्रशासनिक तौर पे जो ये चीज़ लगाए जा रहे, उद्योग लगाए जा रहे हैं, जैसे कोविड काल में जो भी लोग आए वहाँ से, और उन लोगों को रोकने के लिए, जो बाहर जो गए, पलायन जो हुआ, उनको रोकने के लिए जो यहाँ पे लगाए गए उद्योग, वो भी आज के डेट में बंद हो गए। बंद होने के पीछे, क्योंकि इन अधिकारियों से जब आप बात करें, क्योंकि मैं कुछ मीटिंग्स में जब मैं जाता था तो पूछता था, जब सुनता था, जब मैंने एक सवाल किया था कि सर ठीक है, मान ली आपकी बात कि हाँ बंद हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, लेकिन क्यों बंद हो रहे हैं, क्यों फेलवर हो रहे हैं, कभी इन कारणों पर कोई बात होती है क्या? और जब मैंने इसके कारण बताया था, तो उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी जो नालंदा के, तो उन्होंने बोला कि सही आप बता रहे हैं। और बाद में उन्होंने काम करने के लिए भी बोला था, लेकिन फिर बाद में उनका ट्रांसफ़र हो गया, और बाकी जैसे जो चलता रहता है तो चलता रहता है। और चंदन का जहां ऑफिस है, वो रास्ता काफ़ी ख़राब है। उनकी पोस्ट पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही, वह काफ़ी लोगों को जवाब भी दे रहे हैं। चंदन ने बिहार को निराशा की भूमि बताया है। ये सोचिए कि बिहारी का दर्द को समझिए। बिहार के हम लोग हैं, बिहारी हैं, और हमें अपने दर्द को हम किससे कहें? कोई नहीं सुनने वाला है। निराशा की भूमि बताया है उस बंदे ने, जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। पहली कंपनी थी सेमीकंडक्टर की, सोचिए। और उन्होंने लिखा कि सेमीकंडक्टर वीएलएसआई कंपनी के रूप में यहाँ जिंदा रहने के लिए बहुत सारी समस्याएं और संघर्ष हैं। उन्होंने लिखा है कि वे पिछले 4 साल से सड़क और बुनियादी ढांचे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस किसी से कोई भी मदद नहीं मिली। उन्होंने लिखा है, मुझे लगता है कि बिहार सरकार सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को नहीं समझती है। ये चंदन राज सीईओ जो है उस कंपनी के, उनका कहना है। ये बहुत बड़ा एक बयान है, बहुत बड़ा एक छोटे मोटे जो स्टार्टअप शुरुआत करना चाहते हैं बिहार में, उनके लिए ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है। और कहते हैं कि हमारी छवि खराब की जा रही है। अब छवि आप खुद खराब कर रहे हैं। इसको लेकर करके जैसे बहुत सारे यूजर ने कमेंट पर जवाब देते हुए चंदन राज ने उस ईमेल का स्क्रीनशॉट शेयर किया। उसमें लिखा बताया कि हाँ, उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने बुनियादी सुविधाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को जो लिखा था, जो ईमेल किया था, उसके स्क्रीनशॉट लगाए जब उनसे सवाल किए जा रहे थे। अब तो उसके स्क्रीनशॉट नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो पोस्ट डिलीट हो चुका है।
जिसमें लिखा है कि उनके इलाके में सड़कें नहीं है, पंचायत से जुड़े अधिकारी इसे गंभीरता से नहीं लेते। मैंने सड़क पर मिट्टी भरवा दी थी, लेकिन बारिश में मिट्टी बह गई। रिपोर्ट की माने तो अपनी समस्या को लेकर चंदन लगभग हर सरकारी दफ्तर गए तक पहुंचे, नेताओं के चक्कर लगाए, लेकिन समस्या ज्यों के त्यों बनी रही। उन्होंने लिखा कि काम के बदले उनसे पैसा मांगा जाता है, ये तो यहाँ होता है। उन्होंने लिखा कि बिहार में कारोबार करना मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। और इस पोस्ट के वायरल होने के बाद जो है मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन, ये क्योंकि मुजफ्फरपुर जिले में आता है, ये मुजफ्फरपुर के इलाके की बात है वहाँ पे, तो ये उस समय से फिर जो है वो मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन हरकत में आती है और वो 11 अक्टूबर 2024 को एक पोस्ट करती है डीएम मुजफ्फरपुर के नाम से, ट्विटर एक हैंडल है। उसमें मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में पथ के निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति पूर्व में ही दी जा चुकी है। दशहरा के तुरंत बाद उक्त पथ का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। ये जब ये पोस्ट वायरल हुआ तो उसके बाद ये जिला प्रशासन की ओर से आया है। अब इसमें है कि ये चंदन राज के बारे में भी जान लीजिए कि आखिर चंदन कुमार कौन है। मूल रूप से बिहार के रहने वाले चंदन राज उड़ीसा के बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की है। इसके बाद उन्होंने सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटेल में मलेशिया और इसराइल में, रोमानिया में सिलिकॉन सर्विस SRL और शंघाई में नोकिया वेल्स लैब्स समेत कई कंपनियों में जॉब भी की है। वे इन कंपनियों में सीनियर पद पर रहे हैं। फिर उन्होंने जॉब छोड़कर दिसंबर 2020 में बिहार के मुजफ्फरपुर में सुरेश चिप्स एंड सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की, एक नए स्टार्टअप की शुरुआत की, जिसके बाद का उनका ये अनुभव रहा कि भाई बिहार में सेमीकंडक्टर की कंपनी खोलना उनका जीवन का सबसे बुरा फैसला था और बिहार जो है निराशा की भूमि है। ये उन्होंने निराश होकर की ये बातें एक्स पर लिखी। बाद में उस ट्वीट को उन्होंने डिलीट कर दिया। उसके बाद जब ये हंगामा मचा तो जिला प्रशासन है मुजफ्फरपुर जो है हरकत में आई है। ये तो बिहार के हालात हैं और हम लोग बार बार ये कहते रहे हैं कि बहुत सारी सड़कें अच्छी हो गई, बिजली अच्छे हो गए, सब कुछ अच्छे हैं, लेकिन अभी भी लॉ एंड ऑर्डर में जहाँ है सुधार की गुंजाइश है। और इस तरह की जो समस्याएं आ रही हैं कि अगर आप सिंगल विंडो और जब यहाँ पे जो लोग कुछ करना चाह रहे हैं उनको आप सहयोग नहीं करेंगे तो हम जो भी उस तरह के लोग हैं कि यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप शुरुआत करना चाहते हैं, क्या ज़रूरी है कि यहाँ बड़ी कंपनियाँ ही इन्वेस्ट करें? क्या छोटे मोटे लोग यहाँ पे स्टार्टअप शुरुआत नहीं करें? क्या अगर कोई स्टार्टअप शुरू हो गया तो क्या उसमें लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी? ऐसा क्या सोचते हैं सरकार? बिहार सरकार सोचती है या बिहार सरकार से जुड़े हुए लोग सोचते हैं या प्रशासन के लोग सोचते हैं? तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। भाई इन सब चीज़ों पर माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करवाना चाहिए और उनके आसपास के जो लोग हैं उन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए और मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाना चाहिए। आप लोगों की इस पर क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।